Hello my dear students, I hope all are you fine. Myself is Surendra Pal, your chemistry teacher from Brahmadas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, class 10th, subject chemistry, chapter 2. Chapter name is acid and base, part 2. The previous video are discussed acid, base and properties of acid and uses. Dear students, today are discuss physical and chemical properties of base. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम आपको बेस की आज डिस्कस कराएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला टॉपिक आता है हम आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? फिजिकल बोले तो उसकी फिजिकल स्टेट, केमिकल बोले तो केमिकल स्टेट किसकी? बेस की। तो इन दोनों को अलग अलग करके डिफाइन करना होता है। तो हमारा पहला पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, बेस हैव अ बिटर टेस्टी। ओके डियर स्टूडेंट्स, बेस कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर। Number 2, their solution are soapy to touch। इनका सॉल्यूशन टच करने में कैसे होता है? सॉपी। सॉपी बोले तो चिकना। थर्ड पॉइंट, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, ये वाटर में कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। ओके। 4, base have changed red litmus paper into blue। बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी? बेस की। ओके, तो दे आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर 1 है आपके बेटा रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, हम किसी रिएक्शन करा रहे हैं? मेटल की। किसके साथ करा रहे हैं? बेस के। ओके, फर्स्ट है इसमें आपका, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, थोड़ी सी थ्योरी बता दे रहा हूँ। बेस इज रिएक्ट विद मेटल to liberating हाइड्रोजन गैस। क्या लिबरेट करते हैं? हाइड्रोजन गैस। इसमें फर्स्ट आपका है रिएक्शन विद जिंक।
ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बेस इज रिएक्ट विद जिंक। जिंक का सैंपल क्या होता है? Zn, जिंक टू गिव अ H2 गैस। रिएक्शन देखिए, Zn प्लस कौन सा बेस ले लें जो आपको अच्छा लगता हो, हमने ले लिया NaOH, तो हमारा बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2। ओके डियर स्टूडेंट्स, Na के कितने 2 हैं, Zn का 1 है, O के भी 2 हैं, H2 बचा H2। ये क्या का फॉर्मूला? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन इज डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद एल्यूमिनियम। रिएक्शन विद एल्यूमिनियम। तो डियर स्टूडेंट्स ज़रा देखिए, बेस इज रिएक्ट विद एल्यूमिनियम to give a H2 गैस। तो रिएक्शन देखिए, Al जो एल्यूमिनियम है, बेस ले लें NaOH, ओके, NaOH प्लस H2O, एरो यहाँ पर 2 कर देंगे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 2 कर दें और बनेगा NaAlO2 प्लस 3H2। यहाँ पर कितने कर देंगे 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 2, बैलेंस हो गई रिएक्शन। ओके, Al के कितने हैं 2 हैं, Na के 2 हैं, O के कितने हैं 2 और 2 4, तो 2 2 या 4, H के कितने हैं 2 और 2 2 या 4 और 2 6, 3 2 या 6। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन इज कंप्लीट। हाइड्रोजन गैस इज अ लाइटर देन एयर। नेक्स्ट रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। ओके, हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड की। तो फर्स्ट रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेस इज रिएक्ट विद CO2 टू गिव a सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। डियर स्टूडेंट्स रिएक्शन देखिएगा, NaOH प्लस CO2 एरो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O। रिएक्शन इज बैलेंस, तो यहाँ पर कितने कर देंगे 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन इज बैलेंस। नेक्स्ट है सेकंड, रिएक्शन विद लाइम वाटर एंड बेस एंड CO2। देखिए रिएक्शन डियर स्टूडेंट्स, लाइम वाटर इज रिएक्ट विद CO2 to give a salt। रिएक्शन देखिए, CaOH का होल ट्वाइस लाइम वाटर प्लस CO2
CaCO3 plus H2O. Okay dear students, reaction is balance. Next heading है dear students, uses of base. uses क्या है बेस के? नंबर 1, NaOH is used in the manufacture of soap. Okay. Number 2, in manufacture of various compound. Number 3, it is used in medicine. Next है, it is used in CaOH का होल ट्वाइस is used in whitewashing the building. ओके डियर स्टूडेंट्स, CaOH का यूज जो बिल्डिंग होती है उस पर वाइट वॉशिंग करने में की जाती है. ओके डियर स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है आपकी सोर्स ऑफ एसिड्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, एक तरफ लिखेंगे आप एसिड, एक तरफ लिखेंगे सोर्स. ओके, फर्स्ट एसिटिक एसिड. डियर स्टूडेंट, एसिटिक एसिड को आप विनेगर के रूप में भी जानते हैं. इसे क्या बोलते हैं? विनेगर. ओके, फॉर्मूला सबको याद होगा, CH3COOH. एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? विनेगर. विनेगर बोले तो सिरका. ओके डियर स्टूडेंट्स. नंबर 2, सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड ये हमेशा खट्टे सॉर सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है, खट्टे पदार्थों में प्रेजेंट होता है, जैसे लेमन, ऑरेंज. ओके डियर स्टूडेंट्स. थर्ड, टार्ट्रिक एसिड. टार्ट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ये देखिएगा, ग्रेप्स, कॉमा, टर्मरिंड. ओके, टर्मरिंड यानी कि इमली. फोर्थ है एस्कॉर्बिक एसिड. डियर स्टूडेंट्स, इसे विटामिन सी के नाम से जाना जाता है, विटामिन सी. ओके, कहाँ पाया जाता है? ऑल सिट्रस फ्रूट. ऑल सिट्रस फ्रूट्स. ओके, फिफ्थ नंबर है लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड हमेशा मिल्क और कर्ड में पाया जाता है.
कर्ड। 6 नंबर मैलिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, एप्पल एंड पियर। ओके डियर स्टूडेंट्स, 7th नंबर पर है फॉर्मिक एसिड। ये डियर स्टूडेंट्स आंट में पाया जाता है, ANT, आंट, सिटिंग। जो चींटियाँ होती हैं आंट में, चींटी जो काटती हैं हमें, तो डियर स्टूडेंट वो फॉर्मिक एसिड को हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर देती हैं, जिसके कारण हमें जलन होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स ऑक्सैलिक एसिड। ये पाया जाता है टोमेटो में। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स आर्हेनियस थ्योरी। Arrhenius theory of acid and base। आर्हेनियस थ्योरी किसकी? एसिड और बेस की। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट आपकी हेडिंग आ जाएगी एसिड। ओके, तो एसिड कौन से होते हैं ये देखिएगा। एन एसिड इज अ हाइड्रोजन containing compound containing AINING containing compound which can give hydrogen ion in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल में देखिए डियर स्टूडेंट्स, HCl एसिड है, किसमें डिजोल्व कर रहे हैं? वाटर में। क्या मिलेगा हमें? ये वाटर ऐसे ही रहेगा, इसमें हमें मिलेगा H पॉजिटिव और Cl निगेटिव। ओके डियर स्टूडेंट, H2 इज अ कांस्टेंट। ओके, एग्जाम्पल कंफर्म हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, H2SO4 प्लस H2O, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल निगेटिव। ओके, H2O इसमें भी क्या है? कांस्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग इज बेस। नंबर 2 बेस। एसिड कंफर्म हो गया, अब बेस देखिए। बेस इज also hydrogen containing compound which can
which can give hydroxide ion in aqueous solution. Okay, example: NaOH plus H2O क्या बनेगा? Na पॉजिटिव और OH निगेटिव। कन्फर्म हुआ डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जाम्पल KOH प्लस H2O क्या बनेगा? K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसमें भी H2O इज अ कांस्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स pH वैल्यू और pH स्केल और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। दिस टॉपिक इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर। डियर स्टूडेंट्स, pH वैल्यू, pH स्केल और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक ही नेम है। तीनों नेम में से किसी भी नाम से एक क्वेश्चन आपको उससे पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द pH स्केल? तो पहले इसके इंट्रोडक्शन देखिएगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज discovered by Danish scientist, Danish biochemist, या साइंटिस्ट कुछ भी ले सकते थे। डेनिश बायोकेमिस्ट सोरेनसन in 1999। ओके डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डेनिस के बायोकेमिस्ट सोरेनसन ने 1909 में डिस्कवर किया था। ओके डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस तो देखिए, द सॉल्यूशन आर present in hydrogen ion are negative logarithm is called pH value। इसमें कह रहे हैं द सॉल्यूशन आर प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन आयन आर नेगेटिव लॉगरिथम इज कॉल्ड pH वैल्यू। देखिए डियर स्टूडेंट, इसके फॉर्मूले से हम आपको डिस्कस करा सकते हैं। pH इक्वल टू माइनस लॉग H आयन। ओके, द सॉल्यूशन आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन आयन आर नेगेटिव लॉगरिथम इज कॉल्ड pH वैल्यू। ओके, जैसे माइनस का चिन्ह हटाएं तो क्या आ जाएगा? pH इक्वल टू
log 1/HIN। ओके, अगर इसको इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻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 ⁻
2 3 फार्मूलाज हो गए, कंफर्म हो गए डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स पीओएच वैल्यू और पीओएच स्केल या हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। जैसे हमने पीएच वैल्यू को डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट, सेम टू एज द डिस्कस ऑफ पीओएच वैल्यू। ओके, तो डेफिनेशन इज if the solution are present in hydroxide ion are negative logarithm are called POH value. Okay dear students, POH is equal to minus log OH. If the solution are present, hydroxide ion or negative logarithm is called POH value. माइनस हटाएंगे तो POH इज इक्वल टू log 1/OH आयन, और इसे भी हटाएंगे तो इधर लेके आएंगे OH आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻ POH. ओके, दिस फार्मूलाज इज कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, यहाँ पर कुछ मैं नोट्स में बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है अ न्यूट्रल सॉल्यूशन has value of hydrogen ion concentration is equal to 7। यदि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 7 के इक्वल होती है तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। नंबर 2, अ एसिडिक सॉल्यूशन हैज वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कैसी होगी, is concentration is less than 7। अगर 7 से कम है तो सॉल्यूशन इज एसिडिक नेचर। थर्ड पॉइंट, a basic solution has value of hydrogen ion concentration is greater than 7। अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 7 से ग्रेटर दैन होती है तो सॉल्यूशन की नेचर बेसिक होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हेडिंग
Next heading dear students, dissociation of water. Okay, water is a compound. Water क्या एक compound है. Water are dissociate at 25 degree Celsius to give a hydrogen ion and hydroxide ion. Okay, तो dear student देखिए H2O dissociate H ion and OH ion. Okay, according to law of mass action. Now mass action. Okay, तो dear students Kw is equal to H positive OH ion upon H2O. Okay dear students, where Kw is a Kw क्या है, एक वाटर आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट. ओके, या फिर सीधे बोल सकते हैं वाटर कांस्टेंट. वाटर कांस्टेंट. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर H2O is a weak compound and there are nisable. There are 25 degrees Celsius water is ionic product constant value is 1 into 10 to power minus 14. Okay dear students, so H2O is equal to 1, Kw is equal to H positive and OH negative. ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा Kw is equal to H positive and OH negative. So H positive OH negative is equal to 10 to power minus 14. Okay dear students, on both side log. तो यहाँ पर लॉग लेंगे, तो लॉग में लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग H पॉजिटिव ओके प्लस लॉग OH आयन इक्वल टू लॉग 10 की पावर माइनस 14. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखिए लॉग H आयन लॉग OH आयन माइनस 14 लॉग 10, चूँकि log 10 इक्वल टू 1 तो माइनस 14, तो log H पॉजिटिव प्लस log OH निगेटिव इक्वल टू माइनस 14. ऑन बोथ साइड माइनस sin, तो माइनस log H आयन प्लस माइनस लॉग OH आयन इक्वल टू 14. ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस फार्मूला इज PH प्लस दिस फार्मूला इज POH इक्वल टू 14. दिस टॉपिक इज कंप्लीट. ओके डियर स्टूडेंट्स.